बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। हम लोग हमेशा, ये मेरा ज़ाती ख़्याल है, हम लोग हमेशा जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात को अपने मफाद में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ पे हमारा मफाद ना हो तो फिर हम मुख्तलिफ़ लोगों के पास, उलमा इकराम के पास, मुख्तलिफ़ लोगों से हम फिर उसकी ना तरजीह और तशरीह और तफसीर इस तरह से लेना चाहते हैं कि उससे हमारा मकसद जो है वो पूरा हो जाए। मिसाल के तौर पे इस पे कोई दो राय नहीं है कि निकाह जो है वो दो लोगों की रज़ामंदी से होगा। इस पे क्या बहस हो सकती है कि ये थोड़ी हो सकता है कि एक शख्स नहीं चाहता और उसका ज़बरदस्ती कर दिया जाए, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। और इस पे कई मिसालें ऐसी आपको बुखारी शरीफ से मिल सकती है कि खातून ने आके कहा कि या रसूलल्लाह मुझे रिश्ता इसलिए कबूल नहीं है, वो ABC जो भी वजह, अल्लाह के रसूल ने उसको बिल्कुल सपोर्ट किया, कहा कि ठीक है। तो वो अपना, चाहे उस मिसाल को ले लीजिए कि उस औरत ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ अपना हक़ जानना चाहती थी कि मेरा राइट क्या है, लेकिन माशरा जब इन चीज़ों में पड़ता है तो क्या माशरा इन चीज़ों को उसी तरह से देखता है जिस तरह अल्लाह और अल्लाह का रसूल जो है उसको देखना चाहते हैं कि माशरा देखे। मुझे जब मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की हदीस पढ़ता हूँ या तफसीर पढ़ता हूँ या तारीख़ पढ़ता हूँ तो यकीन कीजिए वो मुझे रोशन ख़याल माशरा नज़र आता है, जिसमें आप अपने उस्ताद के पास जा सकते हैं। वो उस्ताद जो है वो कोई किसी जगह का गवर्नर हो, कोई सहाबी हो, ताबी हो, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद हों। लोग जाके वहाँ पे जेन्युइनली इल्मी सवाल और अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल करते हैं, और जब पता चल जाए किसी चीज़ का फिर उसके ऊपर ऐन अमल करते हैं। ऐन नहीं, ये ऐन वाला ऐन है, एज़ इट इज़ वाला ऐन, उसी तरह अमल करते हैं। वहाँ पे मुझे ये चीज़ें नज़र नहीं, क्यों नहीं आती, या मेरी जहालत है, ज़ाहिर है कि लोग उसको फिर अपने अपने मामलात के मुताबिक इंटरप्रिटेशन करते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। माफ़ी चाहता हूँ कि वक्त जो है वो मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। पहले मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। कराची से हमारे साथ डॉक्टर फरहाना अवैस हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। लाहौर में हमारे साथ डॉक्टर समिया रहील काजी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं आप? हमारे साथ अली वकार जनाब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं अली वकार? और मुफ्ती गुलाम यासीन, अस्सलाम वालेकुम। हुज़ूर अक़दस वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स है, वो जो सहाबी थे, वो ज़रा उसके लिए जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, वो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, वो लिखा हुआ है वो ठट्ठा ज़्यादा करते थे। तो वो ठट्ठा ज़्यादा करते थे, यानी कि इधर खड़े हुए गप लगा ली, इधर खड़े हुए गप लगा ली, इधर खड़े हुए गप लगा ली। एक सोशल नेटवर्किंग उनकी ज़्यादा थी। लोग इस बात को बहुत ज़्यादा पसंदीदा निगाहों से नहीं देखते थे। तो एक दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और सहाबी से कहा कि मैं रिश्ता लेना चाहता हूँ, तुम्हारी बेटी का साथ निकाह का ताल्लुक़ जो है वो जोड़। उसने समझे ये रसूल पाक अपने लिए कह रही है। उसने कहा या रसूलल्लाह हाज़िर। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस ठट्ठे वाले सहाबी का नाम लिया कि मैं उसके लिए कह रहा हूँ। तो उसने कहा या रसूलल्लाह, ये तो यानी कि उसको मुनासिब नहीं लगी ये बात कि वो शख्स और मेरी बेटी के साथ। उसने क्या कहा, अदब के साथ क्योंकि बात कहनी थी, उसने कहा मैं घर जाके मशवरा करता हूँ। जब घर जाके उसने मशवरा किया तो उसकी बीवी ने भी कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम उसके साथ अपनी बेटी का निकाह करते हैं। अब ये फ़ैसला जो था ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाने के लिए निकले तो पीछे से पर्दे में से वो बच्ची जो मकसद आर्गूमेंट थी, उसने कहा बात सुने, अगर रसूल ने कहा है ना तो फिर इसमें खैर ही खैर होगी, फिर ये बरकत से भरी हुई बात होगी। आप इस बात को मेरिट पे, क्या इस माशरे को ये बात क्यों समझ नहीं आती? आप लोग अपने मंतक और मेरिट पे जब सोचने लग जाते हैं तो ये लड़की आपको अब समझ में क्यों नहीं आती? उसने कहा मेरिट पे और मंतक में ना सोचें, अल्लाह के नबी ने कहा है तो ये बरकत वाली ही बात होगी, मुझे इससे निकाह करने दे। यहाँ उसने अपनी पसंदीदगी का, शादी की पसंदीदगी का, जो बाकी लोग पसंद नहीं कर रहे, जब इजहार किया और निकाह हुआ तो अल्लाह जानता है कि अल्लाह के रसूल ने आउट ऑफ द वे जाके जो उसके लिए दुआ मांगी निकाह में, अल्लाह ने वो दुआ पूरी की और इतनी बरक़ात मिली उसको शादी के बाद, और फिर उसको शहादत मिली ग़ज़वा के अंदर। ये जो तसव्वुर है हमारा कि पसंद की शादी जो है, इसको हम क्या कहना चाहिए अंग्रेज़ी में, लुक डाउन अपॉन करते हैं। क्या ये इस्लामी है? ये गुफ्तगू होगी और बात शुरू करते हैं डॉक्टर फरहाना अवैस आपसे। क्या ऐसा नहीं है कि पसंदीदा, अगर मेरी बेटी आके मुझे बता दे कि मैं वहाँ शादी करना चाहती हूँ तो मैं इस बात को मायूब समझूंगा, या यूँ कह लीजिए कि इस माशरे में ये चीज़ मायूब समझी जाती है कि अगर बच्चा या बच्ची अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दे। एक इस्लामी माशरा इस मामले में क्या नज़रिया रखे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी बिल्कुल, इस्लाम ने तो बहुत वाज़ह तौर पे बता दिया कि जो मियाँ बीवी हैं वो एक दूसरे का लिबास है, और ज़ाहिर है कि लिबास इंसान अपनी पसंद का ही पहनता है, क्योंकि उसने अपने आप को कवर भी करना होता है और अपने आप को खूबसूरत ज़ाहिर भी करना होता है, और उसको पूरी इजाज़त है दीन में, उसको शरीयत में, कानून में भी, कि वो अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। लेकिन ये बात सही है कि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिसमें हम, जो हमारी तहज़ीब होती है या जो हमारी रिवायात होती हैं, हम जिस माशरे में रह रहे होते हैं, हम बाज़ दफ़ा उन चीज़ों को गालिब कर देते हैं, यानी दीन की बातें पीछे रह जाती हैं और हम ये सोचते हैं कि नहीं, लोग क्या कहेंगे। अगर हमारी बच्ची जो है उसकी तालीम इतनी है तो लड़के की तालीम भी इतनी होनी चाहिए। और बिलाल भाई, मैंने खुद देखा है कि अब आजकल ऐसी बच्चियां हैं कि अगर वो किसी अच्छी जगह पर जॉब कर रही हैं और उनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं, तो वालिदैन कहते हैं कि अगर हमारी बच्ची 2 लाख रुपए कमा रही है तो बच्चे को 4 लाख रुपए कमाना चाहिए, अगर वो कमाएगा तो हम उसकी शादी करेंगे, वरना तो ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। तो वो मेयार जो हमें दीन ने दिया है, शराफत का, ईमान का, अमानतदारी का, उस चीज़ को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है। और ये हकीकत है कि हम बातें ज़रूर कर रहे हैं लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। बात पहुंची। डॉक्टर समिया, आप इस पे क्या राय देंगे? क्या ये माशरा इस्लामी माशरा है जहाँ पे कि औरत या मर्द को आज़ादी नहीं है कि वो पसंद की शादी करे, या उसको लुक डाउन अपॉन किया जाएगा ज़ात की वजह से, ख़ानदान की वजह से, किसी भी वजह से? मैं ज़रूर फरहाना की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि हम लोग जो आइडियल्स की बात करते हैं ना, आइडियलिज़म एक और चीज़ है, लेकिन हमारे माशरे में उस पर अमल नहीं हो रहा। यानी जहाँ पर 2 लोग चाहेंगे भी कि हमारी शादी हो जाए तो माशरा उन्हें नहीं करने देता। और माशरा नहीं है हमारा, नहीं है हमारा इस्लामी माशरा, नहीं, मुसलमानों का माशरा है, मुसलमानों का माशरा, इस्लाम का माशरा नहीं है। अच्छा, आपने जुबान ही बंद कर दिया मेरी, आपने मतलब बात क्या के? बिल्कुल, यहाँ पर जो उसूल जो हैं वो हम तो आइडियल्स वाले, जो इस्लाम का माशरा है वो अलग है, लेकिन जो हमारे मुसलमानों का माशरा है उसमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, हमारे फैमिलीज़ इजाज़त नहीं देती, हमारा माशरा इजाज़त नहीं देता। जब आप अभी खुद ही कह रहे हैं कि उनको लुक डाउन किया जाता है, हमारे यहाँ यानी जो कुछ मिथ बना दिए गए हैं, कुछ लोगों को देवियों की तरह तो रख लेते हैं, लेकिन फिर अगर वो शादी करना चाहें तो, और अपनी पसंद की करना चाहें, फिर हम भूल जाते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद पसंद किया था हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आज अगर कोई औरत इस तरह से कह दे तो मेरी बेटी करे तो सही, मैं तो उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। बिल्कुल, तो वो लेकिन ये वाक़या सैयदा खदीजा का, मैं जो है वो छाती पे हाथ मार के सुनाऊंगा। वो सुनाते सब हैं, सब उलमा भी सुनाते हैं, और सब उलमा से मुराद नहीं है, सिर्फ हमारे मुआशरे के सो कॉल्ड जो फ्यूडल्स हैं, जो यानी जो बड़े धड़ल्ले से आगे, इस माशरे में इतना ज्यादा इस्लाम है कि कुरान से शादी कर देते हैं बच्ची की। जी, तो ये सारी चीजें कर देते हैं, लेकिन फिर उनको हम नहीं अलाउ करते कि वो अपनी पसंद रवैये हमारे सर, जो ये माशरा, पहली बात तो ये, मैं अपनी बहन की बात को इंडोर्स करता हूँ, इस्लामी नहीं है। इकबाल से किसी ने पूछा था जब बाहर से आए थे कि आप कुफार से आए हैं, जर्मनी से आए थे ना पढ़ के, इंग्लिस्तान से, मुसलमानों में आए हैं तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं? अल्लामा ने फरमाया था कि वहाँ बेशक सारे काफिर थे लेकिन हर जगह इस्लाम था, यहाँ सारे मुसलमान हैं लेकिन इस्लाम कहीं नहीं है। आज को कह के तो देखे। अच्छा, अब मसला ये है कि जब हम चूँकि बुनियादी तौर पर ग़ुलाम कौम हैं, हमारे शऊरी सतह को ऊंचा ले जाने की कभी किसी ने कोशिश ही नहीं की, ना हुकूमतों ने, ना निसाब तालीम, अभी हम राह मुतय्यर नहीं कर सके। ग़ुलाम कौम के तसव्वुरात हमेशा बदल जाते हैं। हमारे यहाँ अब गैरत का क्या अच्छा जुमला का है डॉक्टर साहब, ग़ुलाम कौम के नज़रियात हमेशा बदल जाते हैं, उल्टे रुख पे फजूल चीज़ को वो, इसीलिए सहाबा कामयाब थे, इसीलिए उमर ख़त्ताब कामयाब थे, नज़रियात नहीं बदले थे। हाँ, अब क्या हुआ हमारे यहाँ, अब ये जो पसंद, अगर कोई इज़हार करे, माँ बाप की इजाज़त की मोहताज होगी। देखिए, इजाज़त जो है वो ज़रूरी नहीं है, ये वाली बात। तो फिर पहली सूरत में ज़रूरी, पहली सूरत में भी ज़रूरी नहीं है, पहली सूरत में भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि अगर माँ बाप को अखलाक को दीन से अलग नहीं करना चाहिए। फिर नहीं, अखलाक दीन का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे अखलाक ही दीन है, अखलाक ही दीन है। इसका मतलब तो ये हुआ कि तो फिर जो बेवा होगी उसका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो माँ बाप अगर जिंदा है तो शामिल करे। अखलाक तो ये है, लेकिन क्या उसको इजाज़त है कि वो बगैर वली की शादी कर सके? यही तो अभी जिस तरह की मुझसे पहले भी बात हो रही थी, यही तो हमारे यहाँ कमी है।
हमें इस कमी को दूर करने की ज़रूरत है। जहाँ पर बेवा हैं उसके भी हुकूक हैं, जिस तरह के अभी आपने मिसाल दी है सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की, तो हमारे मुआशरे के अंदर इस चीज़ का फुकदान है और हमें इस फुकदान को दूर करने की ज़रूरत है। फुकदान कैसे करेंगे, ये मैं फरहाना आपा आपसे बात कर लूँ। देखिए यहाँ पे पसंदीदगी, एक तरफ तो बात करते हैं कि लड़के लड़की को बात करने की शरई तौर पे इजाज़त नहीं है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइसेस इतनी ज़्यादा आ गए हैं कि ये नामुमकिन है कि सहूलत कोई मैसर हो और ना ले, ये बड़ी वलियाना सी बात है। लेकिन आप कॉलेजेस में पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, IT यूनिवर्सिटीज़ आप पढ़ते हैं, आपका इंटरेक्शन होता है। उस इंटरेक्शन में पसंद और नापसंद आपकी ज़ाती होगी, माँ बाप की नहीं होगी। क्या माँ बाप को वो रिश्ता अगर पसंद ना हो तो फिर एक इस्लामी माशरे में उस लड़की या लड़के का वो पसंद करना जो है वो कितना वैलिड या अनवैलिड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझती हूँ कि जो मुफ्ती साहब ने बात की ये सही है कि दीन ने उसको इजाज़त दी है, लेकिन दीन साथ साथ औरत की, लड़की की इज़्ज़त, अज़मत और वक़ार की बात करता है। और जब हम माँ बाप को उसमें शामिल करते हैं तो हम उसके वक़ार में इजाफ़ा करते हैं। हम ये एहसास दिलाते हैं दूसरी पार्टी को कि देखिए ये तमाम लोग जो हैं इसके सर पे खड़े हैं, इसके सरपरस्त हैं। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़की का जो है वालिद या जो भी उसका सरपरस्त है और 2 गवाहों के बगैर निकाह हो नहीं सकता। ऐसी हदीस आपको मिलेंगी, लेकिन उसके साथ साथ इजाज़त भी दी गई है कि अगर वो इनकार कर रहे हैं, जैसे हज़रत अली करमुल्लाह वजो अल करीम के ज़माने में ऐसा हुआ कि एक वालिद अपनी बेटी की पसंद की शादी के लिए रजामंद नहीं थे, तो उसकी वालदा जो कि राज़ी थी उन्होंने उसका निकाह कर दिया। जब वालिद को पता चला वो नाराज़ हुए और मौला के सामने जब इस वाक़े को पेश किया गया तो आपने फरमाया कि नहीं, ये निकाह सही है क्योंकि लड़की की रजामंदी थी। लेकिन हम जो बार बार यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम दरअसल बच्चों को ये तरगीब नहीं देना चाहते कि अगर तुम्हें इजाज़त मिल गई है दीनी तौर पर या तुम्हें कानूनी तौर पे इजाज़त मिल गई है तो तुम अपनी मर्जी से जाओ और जाकर कानूनी निकाह कर लो। यहाँ पर बताने का मकसद ये है, आपको याद है कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो यहूद बनी इसराइल के लोग आते थे तो जहाँ पे उनके ख़िलाफ़ या अल्लाह के रसूल और अल्लाह के हक़ में बात आती थी तो वो वहाँ पे अपनी किताब पे हाथ रख लेते थे, छुपा लेते थे। अगर अल्लाह ने इजाज़त दी है तो मैं वो तबलीग क्यों नहीं करूँगा? अगर अल्लाह ने एक चीज़ का मौका दिया है तो मैं उसका बेनिफिट क्यों नहीं उठाऊँगा? ये मामला बनी इसराइल हम क्यों अडॉप्ट करते हैं कि हाँ दीन में इजाज़त तो है, लेकिन हम इसको तरगीब नहीं देना चाहते। देखिए मकसद ये है कहने का कि जो बच्ची होती है उसकी इज्जत या वकार सबसे अहम होता है। अगर बच्चियां ये काम अपनी मर्जी से करने लगेंगी तो बहुत सारे मामला जो पहले से ही हमारे माशरे में बिगड़े हुए हैं वो और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। तौकीर इज्जत का ख्याल नहीं हो सकता? क्या मोहब्बत तौकीर नहीं हो सकती? हम इसको हमेशा मोहब्बत तो इज्जत के बगैर है ही नहीं बिलाल भाई, मोहब्बत तो इज्जत के बगैर है ही नहीं। वो जो इकबाल ने कहा था ना कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, तो जो अदब नहीं करता, इज्जत नहीं करता, ख्याल नहीं करता, उसकी मोहब्बत तो मोहब्बत है ही नहीं। लेकिन बात देना चाहेंगे बच्चों को कि बेटा आप चाहें तो अपनी मर्जी से शादी कर सके, क्योंकि ये मसला जो है ये पाकिस्तान से निकल के बिलाल भाई जब बाहर के ममालिक में जाएगा तो मेरा बच्चा या बच्ची तो नहीं, बच्चा मेरा ये भी कह सकता है कि बाबा ये खातून जो है ये बड़ी प्रैक्टिसिंग कैथोलिक है, क्या मैं इससे निकाह कर सकता हूँ? तो मैं क्या जवाब दूंगा? एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी बिलाल भाई, एक बात कहना चाहूंगी फिर आप इस बात को आगे बढ़ाइएगा। देखिए एक बहुत ही तालीम याफ्ता बच्ची जो बाहर रहती थी कनाडा में, पिछले दिनों इस्लामाबाद में उसने एक बच्चे से निकाह किया। वो उसकी अपनी मर्जी का निकाह था और उसके ने तमाम चीज़ें तय करने के बाद वालिदैन को बताया था और निकाह हो गया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उस बच्ची का मर्डर हो जाता है चंद महीनों के बाद। अगर वही बच्ची वो तमाम मामलात अपनी पसंद के साथ साथ अपने बड़ों को शामिल करती और वो बड़े जो थे उसके सर पर खड़े होकर वो निकाह करते, तो देखिए बात दीन के साथ साथ जिस माशरे में हम रह रहे होते हैं, जिस तहजीब को हम बरत रहे होते हैं, माँ बाप की मर्जी से निकाह हुआ हो और वहां पे भी यही हादसात पेश आए हो, हादसे को मिसाल के तौर पे मेरे ख्याल में नहीं उठा सकते हम। आपा बिलाल भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि जो माशरा है ना, वो मैंने जो पहले भी कहा कि इस्लामी तो नहीं है। अब जो गिवन सिचुएशन है उसमें ही देखना है हमें कि हमें अपनी नौजवान नस्ल की क्या तरबियत करनी है। हमें उनकी ये तरबियत ज़रूर करनी है कि आप पूरे सब लोगों को बिठा के और फिर ही अपनी पसंद का इजहार करें। मगर फुक़हा ये भी कहते हैं कि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, नहीं, वो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पर आ जाए तो वहाँ पर बच्चे और बच्ची की मर्जी को फ़ौक़ियत दी जाएगी।
वो फिर न माँ बाप को देखते, खुद इस्लाम ने ये इजाज़त दी है ना, लेकिन वो रवैयों में क्यों नहीं आता? आपको वो रवैयों में नहीं आ रहा, हाँ। रवैयों में नहीं आ रहा, इसलिए हमें जो गिवन सिचुएशन है वो क्यों भाग रही हैं बच्चियाँ घरों से, इसीलिए कि उन्होंने शादी तो करनी है, वो जिस वजह से भी करें। तो माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि जब कल को इज्जत खुदा न खास्ता उछाली जाएगी, उससे अच्छा यही है कि आप उनकी पसंद को फोकियत दें। बहुत कम जगह पर होती हैं जहाँ पर लोग, आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं और छोटा सा वक्फा लेना है। लेकिन मेरे ख़ानदान की मिसाल है कि मेरी पुफी ने कह दिया कि मैंने बेटियों की शादी करनी है, ज़रूर करनी है, लेकिन करनी नजीबुल तरफ़ैन से है और उनका शजरा हमारे शजरे के ऊपर रखा जाए तो मिलता भी हो। ये जो मुश्किलात उन बच्चियों ने गुजारी होंगी ये वही उनके दिल जानते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि एक इस्लामी माशरे के अंदर क्या मोहब्बत करने की इजाज़त निश्ता है? अगर निश्ता है तो वाज़े कहें, अगर है तो फिर उसके ऊपर शर्म के साथ झुक के और पर्दे लगाने के साथ साथ आप तरबियत में क्यों ऑपरेशन करते हैं? आप इत्माद क्यों नहीं कर सकते अपने बेटी और बेटे पे कि वो सही मोहब्बत करेंगे, वो तकद्दस वाली मोहब्बत होगी, वो एक वालेहाना बेईमाना किस्म की व्हाट्सएप मोहब्बत नहीं होगी। हम इत्माद नहीं करेंगे तो औलाद की तरबियत में वो हिस्सा कैसे डालेंगे? नहीं, वो मुझे मज़ाक याद आ गया लेकिन वो सुनाया नहीं जा सकता। वो बुरके में और बाद में अपनी बीवी को नहीं पहचान पा रहा था, तो उसको नहीं पता था कि किसके साथ जाना है और किसको कहना है कि तुम वो हो, क्योंकि सब ने एक जैसा बुरका पहना हुआ था। अगला जुमला मैं नहीं सुनाऊंगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाह, ये सारी गुफ्तगू मैंने सुनी, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बैठा था। हाँ। ये मेरे पास चाय है जी और ये मेरे पास पैटीज है, ये मैं इसको अंदर डाल के मिक्स कर लेता हूँ। अच्छा। अब आप ढूंढ लें कि चाय कहाँ है और पैटीज कहाँ है, हुक्म लगाते हैं, कोई कहेगा चाय है, कोई कहेगा पैटीज है, कोई कहेगा जी चाय की परसेंटेज कम है। क्या कर रही हैं? क्या कर रहे हैं? चीज़ें मिक्सअप क्यों कर रही हैं? हाँ। औरत का तकद्दुस ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, कोई इस पे औरत बुराई का नहीं। बाइज्जत होना ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। हाँ। औरत पर्दादारी का लिहाज रखेगी, मर्द निगाह नीचे रखेगा, ये चीज़ें एस्टेब्लिश्ड है। इनको क्यों मिक्स करते हैं? हाँ। अल्लाह कहता है मुझे डाउट करते हैं, मुझे मच्छर की मिसाल देने से हया नहीं। शरीयत की मिसालें आप फिक्र की किताबें पढ़ें, खोल खोल के पढ़ी हुई हैं। कमाल की बात है, एक चीज जो अल्लाह ने कह दी है और उसकी इजाजत है, ढक छुपा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बात हमने बच्चों को नहीं बतानी। क्यों नहीं बतानी? कमाल की बात है, जब वो सारी चीजें अपनी जगह पर मौजूद हैं, पर हयादारी वो तो बुनियादी असास है इस्लाम। तो जहाँ तक शादी की बात है, आपने एक जुमला कहा, ठीक है बोलने की इजाजत नहीं है, कौन कहता नहीं है? बोलने की इजाजत है, बात करने की। बात नहीं करेंगे तो क्या इशारों से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे? कमाल है। सहाबा ने एक दो सहाबियों ने निकाह किया, निकाह तय हुआ, निस्बत है, हुजूर ने फरमाया देखा नहीं देखा, फरमाया जाओ देख के उसको। आप देखे कि गया तो आप मौजूदा दौर में देखने की क्या सूरत होगी? हाँ। आप खुद अंदाजा, मतलब चीज़ों को यूं सिक्का बंद करके टाइट मत कर दिया करें। फिर शरीयत फिक्र इस्लामी का पहला असूल क्या है कि अदम हर्ज, तंगी का रास्ता नहीं पैदा करिए। इस पर इस्लामी फिक्र बैठा हुआ है सर। तंगी का रास्ता पैदा नहीं करना। हाँ, तंगी का यस्सरू, हाथ नहीं रखना कुरान पे कि ये मौजू जो है ये काबिले डिबेट नहीं है। आसानियां पैदा करो, तनफ्फिरू, ऐसा ना करो कि ये तंगी का माहौल था, मुझे तंग हो रहा था मैं। देखिए, अच्छा अब आ जाइए अपने मौजू पर। सर शादी होगी ही पसंद की, पसंद के बगैर शादी होगी वो निकाह ही फासिद है जिसके अंदर पसंद ना हो। पसंद तरफैन की होगी, लड़के की तरफ से भी लड़के की तरफ से। वो पहले पसंद करेंगे, जिस तरह मर्जी करें वो माँ बाप को अंदर शामिल करेंगे। हर चीज़ की बिलाल भाई एक आइडियल पोजीशन होती है और एक एक्चुअल पोजीशन होती है। ठीक, आइडियल पोजीशन तो यह माँ बाप शामिल हों, वली खुद निकाह करे, और अगर वली एग्री नहीं कर रहा तो उन पर अख्तियार है कि वो अगर अपने वली के हक में अपनी राय को सेक्रीफाइस कर देती हैं तो निकाह हो जाएगा। लेकिन उनको अख्तियार है, अगर वो वली की राय को ख़त्म कर देते हैं और अपनी करना चाहते हैं तो उनको पूरा शरीयत ने हक दिया कि वो कर सकते हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, हजूर ने जितने निकाह फासिद किए, जितने निकाह हजूर ने मनसूख फरमाए, 6 हदीसें आज सुबह मैं देख के आया हूँ बुखारी मुस्लिम, वो सारे वलियों ने किए हुए थे। अब आ जाए आज के दौर, ये आप अभी मिसालें दे रहे थे, किसने किए थे? लड़कियों ने भाग के तो नहीं किए थे, वलियों ने किए थे। लड़कियों की पसंद नहीं थी, हजूर ने मनसूख कर दिया। भाई खुल के बात करें, आगे चलें। अच्छा, अब जब हम कहते हैं वली वली वली, वली एक आइडियल पोजीशन है, वो शामिल होना चाहिए। लेकिन अगर देखें, मैं आपको 50 मिसालें तो सिंध में जब वली जाके लड़की को बेच देता है, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? वली जाके एक नशे के साथ बांध देता और कहता है फिर कमाल की बात करते हैं। इस्लाम के हुस्न को मान मत कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट उन दोनों के वली का शामिल होना एक अखलाकी पहलू जरूर है, अच्छा अफजल पहलू है, होना जरूर है, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन जो है वो उस कपल की है जो कि वो करना चाहते हैं। कुरान मजीद ने कहा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता उनके ऊपर,
क्यों नहीं होता? ये तो आपकी तरबियत का फाल, इसका मतलब उनका नहीं, आप खुद आपके अपने ऊपर देखनी चाहिए पहली बात तो। जिनके यानी अगर आपके पास 20 साल एक लड़का और लड़की रही है और आप कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर सके, तो उससे पहले अपनी तरफ इशारा करके देखिए कि वो क्या है। क्यों मुफ्ती साहब, आप आखिरी बात, मकसद कुरान, निकाह कुरान ने क्या बताया? कुरान ने मकसद निकाह बताया लितस्कुनू इलैहा, एक दूसरे से तस्कीन हासिल करो। ये ज़हनी तस्कीन है, ये ज़हनी है, जिस्मानी है, रूहानी है, माशरती, आइडियोलॉजिकल है। उसके बाद दूसरा कहा बाहम एक दूसरे के लिए रहमत हो और बाहम मुवद्दत एक दूसरे के साथ रखो। एक बताइए, मोहब्बत की अगली स्टेज है, अगले स्टेज जब आप ठोक के निकाह करवाएंगे तो ये तीनों पहलू कैसे बनेंगे? यानी एक तो है महज रिवायत, एक है इन रिवायत के बाद एक पूरा तसव्वुर बना लिया जाए कि अल्लाह निकाह से क्या चाहता। वो हो ही नहीं सकता अगर पसंद ना हो तरफैन की तरफ से। हुजूर, अब आपने अपनी पिछली बात को ना इस रोशनी में डिबेट करना है। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज़ ये है कि दीन इस्लाम जो है वो पसंद की शादी को जायज़ करार देता है। पसंद की शादी, लेकिन इसमें शर्तें क्या हैं? इसमें शर्त कोई भी नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लड़का और लड़की जो है जब वो बालिग हो जाएं, तो बालिग हो जाने के बाद उनको इस बात का इख्तियार दिया गया है जहाँ चाहें वो अपना निकाह कर सकते हैं। लेकिन वो जहाँ चाहें वाली में सारी कहानी गलत हो जाती है ना, जहाँ चाहने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। जी, मैं इसी हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ, जिस तरह की अभी आपने भी एक बात कही है कि हमें अपने बच्चों पर एतमाद नहीं है, वो एतमाद जो है वो बनाना पड़ेगा और एतमाद जो है वो तरबियत से जो है वो कायम होगा। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर हमारा अपने बच्चों के ऊपर एतमाद नहीं होगा तो वो फैसले जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। वो अपनी पसंद नापसंद जो है उसको वो, अच्छा, पसंद और नापसंद का तरीक़ाकार मुझे बताएं जो कि शरई हदूद के अंदर आता हो, क्या तरीका होगा? अब जिस तरह के डॉक्टर साहब ने बात की, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की इसी हवाले से। उन्होंने कहा है कि देखें, लड़का और लड़की जब एक दूसरे को पसंद करना चाहें तो वो एक दूसरे को देख भी सकते हैं, एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, यानी एक दूसरे की आदात रस्म व रिवाज के हवाले से वो सारे के सारे मामलात कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, उनकी पसंद जो है वो दीन इस्लाम के अंदर सबसे बड़ी है। उन्होंने एक निकाह करना है और ये निकाह जो है उनका ज़िंदगी भर का हिस्सा है और इस निकाह को उन्होंने अपने लिए बाइसे रहमत भी बनाना है। गुफ्तगू एक दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, कितनी दफ़ा कर सकते हैं? इससे ज़ायद भी कर सकते हैं, इससे ज़ायद भी कर सकते हैं। जिस तरह की अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा है कि ये वाली सारी की सारी जिस तरह की हया वाली चीज़ें ये तो दीन इस्लाम ने हमें पहले से बता दी हैं, अब इनके ऊपर तो हमें बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे बच्चे हैं तो हमने अपने बच्चों की ये हया, ये बदकारी, ये सारी की सारी चीज़ें उनकी तालीम और तरबियत के अंदर शामिल कर देनी है। और जब हम ये सारी की सारी चीज़ें उनको सिखा देंगे, उसके बाद तो हमें अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उनके लिए वो सारी की सारी वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, वो हदूद भी आ जाएगी। अब उन्हीं हदूद के अंदर रहते हुए एक दूसरे को पसंद ना। फरहाना आपा, आपकी तरफ आ रहा हूं और इस बात को बड़ी संजीदगी से पूछ रहा हूं कि एक स्टैटिस्टिकली 54% हमारी अदालतों के अंदर ना, लाहौर की अदालतों के अंदर ना खुला पड़े हुए हैं। तो जब एक साइकाइट्रिस्ट से पूछा कि जनाब ये सारी की सारी खुलाएं क्यों हैं, तो उनके एनालिसिस के अंदर जो बॉटम लाइन, जो टैबुलेशन निकलती थी ना, वो ये कि इन बच्चे बच्चियों ने एक तो अर्ली मैरिजेस की तो वो डिसीजन नहीं कर सके, दूसरी बात ये कि इन्होंने घर से भागकर की और घर वाले इनकी सपोर्ट सिस्टम में शामिल नहीं थे, तीसरी ये कि ये अनहैप्पीली मैरिड थे। अब अनहैप्पीली मैरिड, पहली बात तो ये कि वो पसंद की शादी की है, इसलिए घर वालों को जलील होना पड़ा कि बेटी या बेटे ने जाके अदालत में शादी कर ली, घर में निकाह नहीं किया, और फिर उसके बाद अनहैप्पी रहे। अब ये पहलू भी तो मेरे ख्याल में माशरे में एक बैसियत माँ को, बैसियत स्कॉलर को देखना होगा कि वो मैरिज के बाद कंपैटिबल हैं या नहीं। डॉक्टर फरहाना। जी बिलाल भाई, जो अभी जितनी भी बातें हो रही थी या जो हम मिसालें दे रहे थे, हम एक ऐसे माशरे की मिसाल दे रहे थे जो तरबियत याफ्ता था, जिनको अपने हुकूक पता थे और जिनको ये पता था कि दीन ने हमें क्या पैगाम दिया है, और अगर उस पैगाम का मुताबिक हमें चीज़ ना मिली तो हमारे पास जो है काजी भी है और हमारे पास रसूल पाक जैसी हस्ती भी मौजूद है कि हम उनके पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे और क्या सही है और क्या गलत है हमें मालूम हो जाएगा। ना तो हम उस आइडियल सिचुएशन में मौजूद हैं कि हम तरबियत याफ्ता हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अगर दुनियावी तालीम दी जा रही होती है तो दीन की तालीम को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया जाता है। हम एक बैलेंस माशरा नहीं है। जब हम इतनी आइडियल बातें करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम बैलेंस माशरे के अफराद हों, हम तालीम के साथ साथ तरबियत याफ्ता भी हों। हमें यह भी पता हो कि अगर हम मुसलमान हैं तो एक मुसलमान होने की हैसियत से शादी जो है एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए हमें दीन ने क्या बताया है, घर वालों ने क्या तरबियत की है, उसके बाद अगर हम डिसीजन करते हैं तो यकीनन पेरेंट्स मानेंगे। अभी जो मैंने चंद
चीज़ों में मुखालफत की उसकी बुनियाद यही थी कि जब इंटरनेट पे दोस्तियाँ होंगी और दूसरे ममालिक में बैठकर आप दोस्तियाँ करने के बाद ये तय कर लेंगे कि मुझे तुम पसंद हो, तुम्हें मैं पसंद हूँ, जबकि आपके माशरती रवैये भी मुख्तलिफ होंगे, आपकी तहजीबें मुख्तलिफ होंगी, आपकी ख़ानदानी वैल्यूज़ भी मुख्तलिफ होंगी। वहाँ पे महर जो है वो मर्द ले लेता है ना, और वो कहता है महर में तुम मुझे इमिग्रेशन दोगी।